अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ह्यूमन ज्योग्राफी की यूनिट नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड रिलेशन। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था कि एकरमैन्स की थ्योरी और कितने में डिस्ट्रीब्यूट किया है, वर्ल्ड को कितने मेजर रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया। एकरमैन की थ्योरी जो 1917 में दिया था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग हमारे जो आज की नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन कंपोजिशन होता क्या है। व्हाट इज द पॉपुलेशन, सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ? तो पॉपुलेशन ग्रोथ, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ? तो पॉपुलेशन ग्रोथ उसी को ना कहते हैं कि मतलब पॉपुलेशन में कोई चेंजेस होना, सब्ट्रैक्शन होना या एडिशन होना ऑन अ गिवन time on over a time on a particular places. Then we can say that population growth incline that changing मतलब means addition or subtraction in a population. Addition वो क्या हो सकता है? या तो वो addition and subtraction, addition or subtraction of the population, population addition या subtraction over a time on a particular places, on a particular, ठीक। तो यही होता है एडिशनल और सब्ट्रैक्शन इन अ पॉपुलेशन ओवर अ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन में जो चेंजेस होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है ऑन पीरियड ऑन ओवर अ टाइम on a particular places, population growth, ठीक। तो हम लोग ये देखेंगे कि अभी इस पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या क्या चेंजेस, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन क्या कितनी बढ़ी कितनी घटी, क्या क्या चेंजेस हुए। तो हम लोग एक चार्ट बना के चार्ट की से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसा कि एट्टी 1801 में, ठीक, 1801 में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 1 बिलियन थी। 1801 में 1 बिलियन थी। फिर 1933 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो हो गई वो 2 बिलियन हो गई, ठीक। फिर 1933 के बाद 1974 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1974 In 1974 the world population 4 बिलियन हो गई और 1999 में पॉपुलेशन जो 6 बिलियन हो गई वर्ल्ड की पॉपुलेशन। और फिर 2020, ठीक है, हम लोग जानते हैं 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, ठीक। और फिर 2000 ये टेंटेटिव ये है, अनुमान है कि एक अज्यूम किया गया कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन 2023 में होगी वो 8 बिलियन हो जाएगी, 8 बिलियन हो जाएगी। और यही पॉपुलेशन 2033 में 2033 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 9 बिलियन हो जाएगी। और 2053 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 10 बिलियन हो जाएगी। मतलब चार्ट का मतलब बताने का मतलब ये था कि पॉपुलेशन ग्रोथ वही होता है, पॉपुलेशन में जो चेंजेस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन अ पॉपुलेशन ओवर अ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर प्लेसेस। ओवर अ टाइम, ये टाइम हो गया कि इतने से इतने, मतलब 1804 से 1933, नियर अबाउट 129 साल में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 1 बिलियन बढ़ी। 1 बिलियन से बढ़ के कितनी होगी? 2 बिलियन बढ़ेगी। समझे इसका मतलब? और फिर 1933 टू 1974 मीन्स 41 ईयर्स में, 41 ईयर में वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियन से बढ़ के 4 बिलियन हो गई। और 1974 टू 1999 25 ईयर्स में 25 ईयर्स में वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो 1 बिलियन से 2 बिलियन, 2 बिलियन 4 बिलियन, 4 बिलियन से 6 बिलियन हो गई, ठीक। तो यही है, ओके। ये तो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन।
अब की हमारी जो टॉपिक होगी वो ये होगी कि पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूँ पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते किसको है, मतलब पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है वो होता क्या है। मीन्स पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जर्व द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, लिविंग प्लेस, on the basis of religion, on the basis of race, ठीक, इसे ही कहते हैं। और ये त्रिवार्थेन है इन 1951 में, त्रिवार्थेन है उनका पूरा नेम था जो अकॉर्डिंग टू त्रिवार्थे। एक ये है जोग्राफर त्रिवार्थे 1951 में साइटेड द आरसी चंद्रा एक्सप्लेन पॉपुलेशन कंपोजिशन। इन्होंने पॉपुलेशन कंपोजिशन को एक्सप्लेन किया ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एज नंबर 1, सेक्स नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर, ठीक। एज से स्ट्रक्चर त्रिवार्थे ने 1951 में पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक इस बेसिस पे बताई थी, ठीक। तो अब एक एक करके आप पढ़ेंगे। सबसे पहला हम ऑन एज पॉपुलेशन कंपोजिशन में पढ़ेंगे, हम एज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 एज, ठीक। एज, इन्होंने एज को 3 उसमें बात, एडल्ट मतलब यंग एज, एडल्ट एंड ओल्ड एज। इन्होंने कहा एज को 3 उसमें डिवाइड किया जितने में एज आती है। मतलब इन्होंने कहा कि जो लेस देन 15 ईयर्स होंगे, लेस देन 15 ईयर्स, उसे इन्होंने कहा यंग की कैटेगरी में रखा, और जो थे 15 ईयर से 64 ईयर्स तक उन्हें एडल्ट की कैटेगरी में रखा इन्होंने, ठीक है। और जो मोर देन 65 ईयर्स थे इन्होंने ओल्ड एज की कैटेगरी में रखा, ओल्ड एज की कैटेगरी में रखा। फिर से देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज। इन्होंने जितनी भी पॉपुलेशन उनकी एज को 3 उसमें डिवाइड कर दिया। नंबर 1 उन्होंने कहा कि यंग एज होंगे, नंबर 2 उन्होंने कहा कि एडल्ट होंगे, नंबर 3 उन्होंने कहा कि ओल्ड एज होंगे। और उन्होंने कहा कि यंग जो होंगे उनकी वो होंगे लेस देन 15 ईयर, जो 15 साल से कम उन्हें हम कहेंगे यंग एज, और जो होंगे 15 ईयर टू 64 ईयर्स उन्हें हम कहेंगे अडल्ट, और जो 65 ईयर से ज़्यादा होंगे उन्हें हम कहेंगे ओल्ड एज। क्या कहेंगे कि ओल्ड एज के हैं। देखते हैं हम चार्ट। कॉन्टिनेंट, ठीक, और फिर यंग एज मतलब लेस देन 15 ईयर, एडल्ट मतलब 15 टू 64 ईयर, ओल्ड एज मतलब मोर देन 65 ईयर्स, ठीक, 65 ईयर्स। तो इन्होंने कहा कि वर्ल्ड में 26% जो है यंग एज है, 26% जो है वो यंग एज है। और ये टेबल जो है 2021 का, ये टेबल जो है इन्होंने दिया था, ये टेबल जो है
ये टेबल जो है ये टेबल जो है एज स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, एज स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021। वर्ल्ड में जो है 26% जो है यंग एज के लोग हैं और 10% जो है ओल्ड एज के लोग हैं। और तो एडल्ट कितने होंगे? 26 + 10 = 36, 100 - 36 = 64। 64% जो लोग होंगे वो अडल्ट होंगे, ठीक। और फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इन्होंने देखा 40% यंग एज होगी, 4% क्या होगी? ओल्ड एज, यानी 40 + 44 यानी 66 56% जो है एशिया में, फिर से समझे, पूरे वर्ल्ड में यंग एज मतलब बिलो 15 ईयर्स जो पॉपुलेशन है 26%, 100% में से मतलब 8 बिलियन मानते हैं अगर पॉपुलेशन, तो 8 बिलियन की 26% जो पॉपुलेशन है वो क्या है? यंग एज है, ठीक। और जो 64% जो पॉपुलेशन है वो है एडल्ट है, 15 साल से 64-60 के लोग जो हैं 64% लोग हैं। और जो ओल्ड एज है मतलब मोर देन 65 ईयर, सिर्फ 10% लोग जो वर्ल्ड में मोर देन 65 ईयर्स के हैं। लाइक दैट अफ्रीका 40% ऑफ द यंग एज के लोग हैं और इन अफ्रीका, एंड 56% अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एडल्ट है, 4% ओल्ड एज है, ठीक। वर्ल्ड हो गया, अफ्रीका हो गया, फिर एशिया। एशिया में हम लोग बात करेंगे, चार्ट सही बन रहा है ना? हाँ, ठीक। एशिया में जो है 23, 68 एंड 9। %68 लोग जो है एडल्ट एज के होंगे, ठीक। इसी तरह और कंट्रीज के हम लोग ये टेबल दे सकते हैं। एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका का भी हम दे सकते हैं, ओशनिया का भी दे सकते हैं, यूरोप की भी दे सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका का लिस्ट भी देखते हैं, 170 वाला 18, तो ठीक ये है, ठीक। अब हम ये देखें कि हमारे इंडिया में कितने लोग 15 ईयर से कम हैं, कितने लोग 15 to 64 ईयर्स के बीच में, कितने लोग मोर देन 65 ईयर्स के हैं। इन इंडिया में 26, 67 एंड 7, ठीक, एंड 7। और ये जो लिया गया है, ये हमने ये टेबल कहाँ से लिया है? टेबल तो कहीं से लिया होगा, यूएन पॉपुलेशन बुक से हमने ये टेबल जो लिया है, ये टेबल हमने जो लिया है, यहाँ आप नीचे लिखेंगे, समझाना नहीं तो हम ऊपर लिखते हैं, यूएन पॉपुलेशन बुक 2021, ठीक। पॉपुलेशन कंपोजिशन हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एज हो गया, और हम ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑन सेक्स, मतलब सेक्स मतलब ये होता है कि किसी जगह में कितने फीमेल लोग हैं, कितने मेल लोग हैं। इंडिया में हम कहते हैं कि जैसे 1000 लोगों 1000 फीमेल पे कितने मेल हैं, वही होता है सेक्स, ठीक है, यही होता है। तो इसका हम टेबल देखते हैं, वर्ल्ड देखते हैं, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, यूरोप
साउथ अमेरिका, ओशनिया, ओशनिया, ओशनिया। वर्ल्ड में जो है 93 फीमेल ऑन 100 फीमेल पे, ठीक है। 1000 फीमेल 93 मेल है, समझे। और 61,000 फीमेल पे इतने हैं इंडिया वर्ल्ड में। और एशिया में 9061 है। 10,170, हमें चार्ट देखना हो, कंफर्म याद नहीं, ठीक। और ये जो है यूरोप में 1051, 985, 983, ठीक। इतनी में पॉपुलेशन है। 6 ये हुआ। ये जो टेबल है नहीं, 100 का टेबल नहीं, ये 1000 पर 1000 पे इतनी फीमेल है। ये 1000 पे 1000 में इतनी फीमेल है, मेल नहीं। ये उस पे नहीं, ये 100 पे नहीं है कि एक। तो इंडिया का जो पर ये 1000 में होता है, ठीक। 1000 मेल पे 993 वर्ल्ड में फीमेल है। एशिया में 9061 है, अफ्रीका में 1017 है, यूरोप में 1051 है, और साउथ अमेरिका में 985 है, ओशनिया में 983 है, ठीक। और हम लोग ये अब देखेंगे सबसे अच्छा, सबसे हाईएस्ट कहाँ का है, लोएस्ट कहाँ है, ये भी देख लेते हैं ना। फीमेल एंड मेल, फीमेल एंड मेल, ठीक। पर 100 फीमेल, ठीक, पर 100 फीमेल पे 300 मेल हैं। कहाँ? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, ठीक। पर 100 सेक्स रेशियो जो देख रहे हैं हम 220, 200, 200, 200, 200, 200, 220 कतर, मतलब 100 फीमेल पे इतने मेल हैं। क्योंकि वहां 299, 97 कतर, सऊदी अरब, ओमान, इजिप्ट, अरब, सऊदी अरब, ओमान, इजिप्ट, ठीक है। 100 फीमेल पे 300 मेल है। यूएई में सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा 100 फीमेल पे 220 मेल है। इन कतर 100 फीमेल पे 200, सऊदी अरब में 100 फीमेल पे 99, इन ओमान 100 फीमेल पे 92 मेल है। इन इजिप्ट सारी गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक। एंड थैंक यू वेरी मच।